everybody, welcome back to my channel Small Efforts. Today I am going to explain articles. Articles two types के होते हैं, definite और indefinite. अब indefinite articles जो है two forms के होते हैं, a and an, और definite articles होता है the. तो हम देखेंगे ए हम एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे और एन का इस्तेमाल भी हम एक चीज़ के लिए ही करेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी हम वो जानेंगे. तो ए और एन हम इस्तेमाल करेंगे वॉवेल से पहले और ए का इस्तेमाल हम करेंगे कॉन्सोनेंट से पहले. जैसा कि एन जब जहाँ पर आएगा तो उसके बाद जो वर्ड होगा वो होगा वॉवेल, और ए का इस्तेमाल हम कब करेंगे जब उसके बाद अगर ए हम कहाँ पर यूज़ करें कॉन्सोनेंट से पहले, यानी ए के बाद अगर कोई चीज़ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है तो उससे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे. और हम ए और एन दोनों भी सिंगुलर काउंटेबल नॉन के साथ ही इस्तेमाल करेंगे. जैसा कि आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, यानी मैं एक कप चाय लेना चाह रही हूँ. अब बाइक इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस, एक बाइक ऑफिस के सामने खड़ी है. तो ये क्या हो गया, हम बाइक से पहले किसका इस्तेमाल करें, ए का. आ गया समझ में, ए का हम किसके, बाइक से पहले. बाइक किससे स्टार्ट हो रहा, बी से स्टार्ट हो रहा, और बी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया. आई वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, यानी कप से पहले हम क्या यूज़ किए, ए यूज़ किए. तो सी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट से पहले हम किसका इस्तेमाल किए, ए का इस्तेमाल किए. तो इस तरीके से जहाँ पर भी जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे, और जो चीज़ वॉवेल से स्टार्ट होती है उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे. जैसा कि एन एप्पल, एप्पल. तो ए किससे स्टार्ट हो रहा, एन एप्पल. ए क्या है, ये वॉवेल है. तो ए से जो चीज़ स्टार्ट हो रही है उससे पहले हम एन का इस्तेमाल किए, और कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ए का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो एग्जाम्पल इज़ ही इज़ अ पेंटर, वो एक पेंटर है. तो हम पी से, पेंटर किससे स्टार्ट हो रहा, पी से स्टार्ट हो रहा. तो पी से पहले हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ए का. ही इज़ ए कारपेंटर, कारपेंटर सी से स्टार्ट हो रहा. तो सी से पहले हम क्या यूज़ किए, ए यूज़ किए. शी इज़ अ टीचर, टी किससे स्टार्ट हो रहा, कॉन्सोनेंट से. सो टी से पहले हम क्या यूज़ किए, ए यूज़ किए. आई एम अ डॉक्टर, डी किससे स्टार्ट हो रहा, डॉक्टर किससे स्टार्ट हो रहा, डी से. सो डी से पहले हम क्या यूज़ किए, ए यूज़ किए. तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगी उससे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ए का. और जो हम देखेंगे जो वॉवेल से पहले स्टार्ट हो रहा उससे पहले हम यूज़ करेंगे एन. एग्जाम्पल जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एन एप्पल, एक सेब. एन अम्ब्रेला यानी एक छतरी. एन अवा, अवा HOUR, अवा. लेकिन अवा को हम पढ़ रहे हैं अवा, यानी यहाँ पर एच क्या है, साइलेंट है, लेकिन हमारी वॉइस जो है, हमारा साउंड जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा. इसलिए हम उससे पहले क्या यूज़ किए, एन का इस्तेमाल किए. द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन एलिफेंट, एक हाथी, यानी ई से एलिफेंट स्टार्ट हो रहा है. तो ई से पहले हम क्या यूज़ किए, एन यूज़ किए. एन एग, एग ई से स्टार्ट हुआ. सो ये भी क्या हो गया, वॉवेल. एन ऑर्फन, ओ इट इज़ ऑल्सो ए वॉवेल, इससे पहले भी हम एन का इस्तेमाल किए. सो एन इज़ यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स विच बिगिन विद द साइलेंट लेटर एच. एग्जाम्पल इज हेयर, HEIR, एयर यानी वारिस, लेकिन यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे एयर. सो एच क्या है, साइलेंट है. नेक्स्ट इज ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, लेकिन एच क्या है, साइलेंट है. द नेक्स्ट इज अवा,
आवर यानी घंटा, ले एच क्या है यहाँ पर साइलेंट है। तो इन चीज़ों को हम लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। तो जो चीज़ हम लिख रहे हैं लेकिन उसे नहीं पढ़ा जाता, तब हम उससे पहले भी क्या यूज़ करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था आपका ए और एन का डिफरेंस, हम किस तरीके से ए और एन को इस्तेमाल करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि द क्या चीज़ है। सो द इट इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, यानी द को हम डेफिनेट आर्टिकल में यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर कोई नॉन से पहले वॉवेल हो तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे द। जैसा कि द को हम बास वक्त यानी कुछ वक्त हम दी भी पढ़ते हैं, दी, द, दी। तो हम ये कैसा पढ़ेंगे, दा टी एच ई दा भी होता है, टी एच ई दी भी होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि दा की आवाज़ कहाँ पर निकलेगी और दी की आवाज़ कहाँ पर निकलेगी। तो ये थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि अगर कोई नॉन से पहले वॉवेल हो तो, जैसा ए ई आई ओ यू हो, तो यहाँ पर इसकी आवाज़ होगी दी। क्या होगी, दी। और जहाँ पर वॉवेल नहीं होता है वहाँ पर हम पढ़ेंगे द। जैसा कि द कार, आ गया समझ में, द कार। यहाँ पर कार किससे स्टार्ट हो रही है, कॉन्सोनेंट से। यहाँ पर वॉवेल नहीं है तो इसकी आवाज़ हम कैसा निकालेंगे, द कार। क्या निकालेंगे, द कार। अब उसी तरीके से एप्पल, एप्पल क्या है, ये नाउन है लेकिन यहाँ पर एप्पल स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से। तो वॉवेल से पहले जो हम यूज़ कर रहे हैं उस आवाज़ को हम कैसा पढ़ेंगे, दी एप्पल। क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल, यानी द एप्पल नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या हम, दी एप्पल। तो ये हो गया आपका डिफरेंस कि किस तरीके से हम दा बोलेंगे और किस तरीके से हम दी बोलेंगे। सो यहाँ पर वॉवेल से पहले कोई नॉन आता है तो उससे पहले हम जब दा यूज़ करेंगे तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। क्योंकि एप्पल किससे स्टार्ट हुआ, एप्पल हुआ है स्टार्ट वॉवेल से, तो वॉवेल से पहले हम उसे क्या लगाए, दा लगाए, लेकिन पढ़ें कैसा हम उसको, दी। आ गया। द का इस्तेमाल कुछ ख़ास चीज़ों के लिए भी होता है, जैसा कि हम पढ़ेंगे द टीचर इज़ वेरी गुड, द टीचर इज़ वेरी गुड। द इज़ यूज्ड टू रिफर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नॉन। एग्जाम्पल इज़ जैसे द गंगा, द नर्मदा, द अंटार्कटिक ओशन। हाँ, द का इस्तेमाल हम यूज़ करेंगे जैसा कि कुछ कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, ऐसा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, याद ये रखना है कि द का इस्तेमाल कुछ डेफिनेट और पर्टिकुलर नॉन के लिए होता है। तो ये जो पर्टिकुलर नाउन्स होते हैं इसमें भी हम वॉवेल से पहले अगर आएगा तो हम उसे दी पढ़ेंगे, अगर कॉन्सोनेंट से पहले आया तो हम उसे दा पढ़ेंगे। जैसे कि I was happy to see the elephant at the night. I was happy to see the elephant at the zoo. तो मैं, आपने हाथी को देखा, इसलिए हाथी क्या हो गया है, ख़ास हो गया है। तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल किए, दी का, क्योंकि एलिफेंट क्या हो गया, बहुत ही ख़ास हो गया, जिसको हमने ज़ू में देखा है, तो हम इसलिए यहाँ पर दी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज़ अनकाउंटेबल नॉन के साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अनकाउंटेबल नॉन का मीनिंग होता है जो चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम अनकाउंटेबल नॉन कहेंगे। जैसा कि द मिल्क, द मिल्क, यहाँ पर हम मिल्क से पहले क्या यूज़ किए, द, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नॉन है। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द रिवर्स ऑल्सो, ओशंस ऑल्सो। जैसा कि अभी मैं आपको बता चुकी कि गंगा, द नर्मदा, द अंटार्कटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, इस तरीके से हम द का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, कुछ आपको एक पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल द का इस्तेमाल हम कुछ अभी बताई कि मैं कुछ यूनिवर्स के चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, द सन, द मून।
तो इसके लिए भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। ओमिशंस ऑफ लेटर्स में द का इस्तेमाल नहीं होगा। ये आप ध्यान में रखिए कि ओमिशंस ऑफ लेटर आर्टिकल्स में द का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसा कि नेम ऑफ द स्पोर्ट्स में द का इस्तेमाल नहीं होगा। एग्जाम्पल इज ही प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। ही प्लेस फुटबॉल, यहाँ पर फुटबॉल से पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इलनेस डोंट हैव एन आर्टिकल, यानी जब हम किसी की बीमारी के बारे में बात करते हैं तब भी हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा कि ही इज गॉट एपेंडिसाइटिस, ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो यहाँ पर हम द का इस्तेमाल किए नहीं किए। सो वी यूज़ बिफोर द क्लासेस ऑफ पीपल ऑल्सो, यानी द का इस्तेमाल हम कुछ क्लासेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि किसी को हम बता रहे हैं ये अमीर है या फिर गरीब है, तो हम यहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पर करेंगे? जब हम किसी की क्लास बता रहे हैं, जैसा कि द रिच, द पुअर, तो हम यहाँ पर बताएंगे द। तो इस तरीके से द का इस्तेमाल हम किन किन चीज़ों में कर रहे हैं? द का इस्तेमाल हम एक पर्टिकुलर नाउन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और द का इस्तेमाल हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि द और दी का डिफरेंस क्या होता है। दी हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और द हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, और कार्डिनल पॉइंट्स के साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम द कहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे। आपको दिमाग में ये रखना है कि ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स में द का इस्तेमाल नहीं होगा। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में द का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसा कि हम किसी की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम खेल के बारे में बात कर रहे हैं, तब वहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं। आपको ये मेमोराइज करना है कि यूज़ ऑफ ए, यूज़ ऑफ एन और द। बस एक आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए कि ए जो होता है कॉन्सोनेंट से पहले आता है, एन जो होता है वॉवेल से पहले आता है, और द का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? अनकाउंटेबल एंड पर्टिकुलर नाउन से पहले। ये चीज़ें आप लोग जान चुके हैं कि ए का इस्तेमाल, एन का इस्तेमाल और द का इस्तेमाल। और आपको ये समझना है कि द और दी कहाँ पर, आप ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं कि द और दी का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो दी वॉवल से पहले हम उसको पढ़ेंगे दी, और कॉन्सोनेंट से पहले पढ़ेंगे हम उसे द। आ गया समझ में? तो ये थे आपके आर्टिकल्स। ओके, सो watch my video regularly.